अगर मैं आपको कहूँ कि लोग आपको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर जज कर लेते हैं तो आप शायद सोचेंगे कि इतनी जल्दी कैसे। लेकिन सच ये है कि लोग आपको समझते नहीं, लोग आपको प्रिडिक्ट करते हैं। और जब प्रिडिक्शन हो जाती है तो रिस्पेक्ट मिलनी है या नहीं मिलनी, वो डिसीजन ऑलरेडी हो चुका होता है। आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि ये पर्सनालिटी पर नहीं बल्कि आपके बिहेवियर के एक हिडन सिग्नल पर बात करेगी। और अगर आपने ये सिग्नल गलत भेज दिए तो चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लोग आपको यूज़ करने लायक समझने लगते हैं, रिस्पेक्ट करने लायक नहीं। अब ज़रा ध्यान से सुनना और नोटिस करना। कभी ऐसा हुआ है कि मीटिंग में आप बोलना शुरू करते हो और कोई बीच में कट कर देता है और आप चुप हो जाते हो। फैमिली में डिसीजन आपके बिना ही हो जाते हैं और आप बाद में एडजस्ट कर लेते हो और सोचने लगते हो कि कोई बात नहीं। रिलेशनशिप में आप ही हमेशा समझते हो, आप ही कॉल करते हो, आप ही सिचुएशन को नॉर्मल बनाते हो, लेकिन बाद में आप ही को उतनी वैल्यू नहीं मिलती और आप एंड में यही सोचने लगते हो कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था। तो दोस्तों, सच ये है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने एक चीज़ ज़्यादा कर दी। लोग ये नहीं देखते कि आप कितने काइंड हो, लोग ये देखते हैं कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो। और यहीं से रिस्पेक्ट और यूज़ का रास्ता अलग होता है। दोस्तों, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पावर कभी लाउड नहीं होती, पावर कभी आर्ग्यू करने से नहीं आती। पावर हमेशा साइलेंट शिफ्ट होती है और एक सिंपल रूल है, पावर उसके पास होती है जो सिचुएशन में सबसे कम इमोशनली रिएक्ट करता है। जब आप ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज़्यादा जस्टिफाई करते हो, ज़्यादा एडजस्ट करते हो, तो पावर आपके हाथ से चुपचाप सामने वाले के पास चली जाती है और ये शिफ्ट आप नोटिस भी नहीं करते, बस बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है। अब सवाल ये है कि आप ये सब क्यों करते हो? जवाब आपकी पर्सनालिटी नहीं है, जवाब आपकी कंडीशनिंग है। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि समझो, एडजस्ट करो, ज़्यादा रिएक्ट मत करो, देखो देखो अच्छे बनने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छे बच्चों से ही सब प्यार करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है अच्छी लड़की सिंड्रोम या अच्छा लड़का सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में पहले हम खुद को छोटा बनाते हैं और फिर गिल्ट फील करते हैं। अगर मान लो आपने अपनी नीड किसी को बोल दी, लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ, आपको गलत साबित करने की कोशिश करी, तो आप फिर उसी चीज़ में एडजस्ट करने लगते हो। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ बिट्रेयल लूप, यानी आप खुद को बिट्रे करते हो और दुनिया उसे नॉर्मल समझ लेती है। और इन्हीं सब चीज़ों से आपका सबकॉन्शियस माइंड डिज़ाइन होता है, जो एक पैटर्न फॉलो करता है। आपके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो लोगों को आपके प्रति शायद गलत सोचने पर मजबूर कर दें। इसलिए दोस्तों, जब आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग ऐसी होती है, तब आपका फ्यूचर यानी आपका आज भी वैसे ही देखने को मिलता है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक लीडर के ट्रेट गायब हो जाते हैं। आप हमेशा लोगों के सामने झुकने वाले बन जाते हैं, आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। और जो व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं सकता, जो लोग ज़्यादा जस्टिफिकेशन देते हैं, जो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो लोग जो उनके बारे में जज करते हैं वो ये होता है कि ये व्यक्ति यूजेबल है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को अपने पर, अपनी बातों पर, अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, तो दूसरे लोग उसे अपना कंट्रोल करने लगते हैं। याद रखना, जब भी अपने आप को लोगों के सामने आप सीधा परोस कर रख दोगे, लोगों का इंटरेस्ट आप में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमी का एक रूल है, जिस चीज़ का शॉर्टेज सबसे ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर आप अपने शब्दों का शॉर्टेज रखें, अगर आप अपने बिहेवियर का शॉर्टेज रखें, अगर आप शॉर्ट टेम्परामेंट ना होकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, बोलने से पहले सोचें, तो लोग आपके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं बना पाएंगे। और जब कोई आपको जान नहीं पाएगा, आपके बारे में समझ नहीं पाएगा, वहाँ से शुरू होती है आपकी रिस्पेक्ट। दोस्तों, आप लोगों के उस 10 सेकंड वाले जजमेंट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो दोस्तों, अब यहाँ सोल्यूशन सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। तो आज से एक रूल याद रखो कि आप हर जगह रिएक्शन देना बंद कर देंगे। दोस्तों, अगर पावर बिल्ड करनी है तो अपने रिएक्शन कम करो, अपने एक्सप्लेनेशन कम करो, अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी कम करो। इसका मतलब रूड बनना नहीं होता, इसका मतलब है पॉज करना। जब कोई आपको इंटरप्ट करे तो रुक जाओ, जब कोई आपको लाइटली ट्रीट करे तो तुरंत प्रूव मत करो। इस एक पॉज में पावर डायरेक्शन
चेंज होती है। यानी अपने आप को साबित करने की जद्दोजहद में मत लगो, क्योंकि याद रखना आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट, पावर ये कभी आप बताकर या जताकर किसी को नहीं करवा सकते। ये सामने वाले को दिखाई देती है, वो अपने आप चेंज होता है। तो अपनी वैल्यू, अपनी पावर, अपनी रिस्पेक्ट किसी से बोलकर ना कराएं। अब यहीं पर लोग पूछते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने ऑरा के लिए, वो काम क्यों नहीं करता। तो दोस्तों सच ये है कि मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स से नहीं रुकती है, मैनिफेस्टेशन आपके सेल्फ बिट्रेयल से रुकती है। दोस्तों जब आप अपनी वैल्यू को छोटा कर देते हो, आप अपनी नीड को अपने गिल्ट से दबा देते हो, तो लाइफ भी वही रिपीट करती है। लाइफ आपको वही देती है जो आप इमोशनली टॉलरेट करते हो। तो दोस्तों याद रखना, ये पूरी सीरीज़ आपकी हर एक प्रॉब्लम पर इतने डीप से बात करेगी, आपको उसका ब्लॉक समझाएगी कि आप कहाँ पर अटके हुए हो, आपको कैसे बाहर निकलना है, और आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए, अपनी मेंटल स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर सकते हो। चलो अब लास्ट बात ध्यान से सुनना। पावरफुल ऑरा यानी जो आप सब बनाना चाहते हैं, पावरफुल ऑरा, पावरफुल पर्सनैलिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बिना बोले चमके। तो पावरफुल ऑरा का मतलब एटीट्यूड नहीं होता, पावरफुल ऑरा का मतलब होता है खुद को बिट्रे करना बंद कर देना। और जब ये होता है तो लोग बिना बोले आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ आपके उस पावरफुल ऑरा को डिज़ाइन करने के लिए बनाई गई है, जहाँ आप खुद का बेस्ट वर्जन देखोगे। दोस्तों अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन फिर भी लाइफ में रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, इमोशंस, इन सब से जुड़ी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपके वो रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड कहीं अटका हुआ है। और क्लैरिटी कॉल इसीलिए होती है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ब्लॉक एग्जैक्टली कहाँ है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन चाहते हैं और अपने इन माइंड ब्लॉक्स को हटाना चाहते हैं, तो आपको बस नीचे जो मैंने कमेंट बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया है, आपको वहाँ जाकर मुझे डीएम करना है और लिखना है बस आई वांट अ क्लैरिटी टॉक, और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे छोड़ देना है, जहाँ आपको फॉर्म दिया जाएगा। एक मिनिमल सी पेमेंट के साथ हम आपस में बात करेंगे और इस ब्लॉक को तोड़कर अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने पर काम करेंगे। तो अब जाते जाते याद रखना कि पावर लाउड होने से नहीं आती, पावर तब आती है जब आप खुद को बिट्रे करना बंद कर देते हो। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे वेडनेसडे की वीडियो में। तब तक खुद से वादा करो कि आप अपने दिमाग के सारे ब्लॉक्स को हटाकर बाहर फेंक देंगे और अपनी पावरफुल ऑरा पर्सनालिटी पर काम करेंगे। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें। आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप मिडिल क्लास हैं तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में कि वो लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसी आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।